नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। सख्ती के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। चंद्रपुर विधानसभा वो इस दौरान जाएंगे। भेंट मुलाकात होनी है, ग्रामीणों से संवाद होना है, मुक्ता से डबरा विकासखंड जाने का कार्यक्रम है। साराडीह गांव में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। चंद्रपुर के कई संगठनों के प्रतिनिधियों से वो मुलाकात करेंगे। चंद्रपुर में ही उनके रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी है। और आरक्षण को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और आरक्षण के मुद्दे पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वस्त किया है कि 32% आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। एसटी समाज के सभी सांसद, मंत्री, विधायकों को उन्होंने ये आश्वासन दिया है। और अब बिलासपुर से बड़ा सियासी अपडेट आपको दे दें। न्यायधानी में आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है। यह बैठक इसलिए भी अहम क्योंकि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल आज बिलासपुर आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ वो बैठक करेंगे। संभागीय बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। महतारी हुंकार रैली किस तरह की इसकी तैयारियां हैं, क्या सभा स्थल होगा, क्या इसका रूट रहेगा, इन सब का वो जायजा लेंगे। खबर जशपुर से। बीजेपी की पदयात्रा का आज है दूसरा दिन। छाताबर से आज ये पदयात्रा शुरू होगी। फरसा बहार में ये पदयात्रा खत्म होनी है। फरसा बहार में आमसभा का आयोजन भी होगा। इस यात्रा में विष्णुदेव साय, नंद कुमार साय शामिल हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत समेत कई बड़े नेता इस पदयात्रा में शामिल हैं। आज इसका दूसरा दिन। छाताबर से आज ये पदयात्रा शुरू होगी, फरसा बहार पे खत्म होगी। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। गलत इंजेक्शन लगाने से मासूम की मौत का मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगाया गया। बलरामपुर में मेडिकल स्टोर में इस मासूम को इंजेक्शन लगवाया गया था। इसके बाद अचानक इसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज से ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उसी दौरान बीच में ही इसने दम तोड़ दिया। सर्दी, खांसी, बुखार की दवाई लेने के लिए परिजन मेडिकल स्टोर पहुंचे और संचालक ने इससे गलत इंजेक्शन लगा दिया। यह आरोप है, परिजन ये आरोप लगा रहे हैं। हालत बिगड़ने पर निजी वाहन से इसे अंबिकापुर भिजवाया गया, लेकिन रास्ते में ही इसकी जान चली गई। हल्का सर्दी खांसी था और दिखाने के लिए ले गए थे कुछ में। फिर मेडिकल में दवाई लेने गए थे तो डॉक्टर से बातचीत हुआ कि भाई, तो बोले कि इसको इंजेक्शन लगवाइए। तो 2 इंजेक्शन लगाए, एक कमर में और नस में। फिर 5 मिनट बाद वो बच्ची ना उल्टी करने लगी, खून नाक तरफ से भी निकलने लगा। और तो मेरे को लगता है इतना जल्दी वैसे नहीं होता, उसका कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था कि ऐसे हो जाता। वो बिस्किट भी खाई और दूसरे दिन, उससे पहले दिन खाना वाना पूरा खाई थी बच्ची। और उसके गलत इंजेक्शन लगाने के कारण मेरी बेटी आज इस दुनिया। अंबिकापुर आपको लिए चलेंगे। श्रवण महंत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रवण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले में गलत इंजेक्शन लगाने की बात निकलकर सामने आ रही है? श्रवण। बिल्कुल ललित, मैं आपको बताऊं कि ये जो परिजन हैं वो गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत हो गई है। हालांकि पूरे संभाग में जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर सक्रिय हैं और मेडिकल जो संचालक हैं वो मेडिकल की आड़ में जो है इंजेक्शन और सुई पानी के जो काम कर रहे हैं, इसका खामियाजा कुसमी ब्लॉक की रहने वाली 2 वर्षीय मासूम सिमरन को भुगतना पड़ा है। उसकी मौत हो गई है।
परिजन चूँकि सर्दी खांसी बुखार उस बच्ची को थी और उसके इलाज के लिए कुसुमी के एक मेडिकल में दवाई लेने पहुंचे थे और उसको देखने के बाद वहां का जो संचालक है वो उसको जो जांच है बुखार का टेस्ट करता है और करने के बाद ये बताता है परिजनों को इसको 2 इंजेक्शन लगाने पर ये जो बच्ची है वो स्वस्थ हो जाएगी। तो एक इंजेक्शन परिजनों के मुताबिक हाथ में लगाया गया था, एक कमर लगाया था, जिसके बाद 5 मिनट के बाद जो बच्ची है खून की उल्टी करने लगी और आनन फानन में जो संचालक है वहाँ का वो उसके निजी वाहन से उनको मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भिजवाया और रास्ते में मासूम बच्ची की हो जाती है। जिस तरह से परिजन जो है गंभीर आरोप उस वहां पे लगा रहे हैं और एक बड़ा विषय ये भी है कि जिस जगह पर ये जो मेडिकल संचालक अवैध जो चला रहा है, क्लिनिक चला रहा है, वो मुख्यालय पर आता है और वहाँ पे तमाम जो अधिकारी है वहाँ पे मौजूद है। इसके बावजूद जो है इस तरह से मेडिकल जो स्टोर है उसके आड़ में वो क्लिनिक संचालित कर रहा है। हालांकि हमारी जो न्यूज़ 18 की टीम है वो लगातार इस मुहिम को दिखाती आई है, लोगों को जागरूक करती आई है कि झोला छाप चक्रों के न पड़े और आज इस झोला छाप और तमाम जो मेडिकल संचालक के गलत इंजेक्शन लगाने से आज 2 वर्षीय मासूम की मौत हो गई है। ललित जी, तो श्रवण जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, बार बार हम भी अपील करते हैं, सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि अपना उपचार डॉक्टर से ही करवाना है। इसे लेकर न्यूज़ 18 लगातार एक मुहिम भी चला रहा है। बावजूद इसके लोगों की ये लापरवाही कितनी जानलेवा हो गई एक 2 साल की बच्ची के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। श्रवण हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। कोंडा गांव का रुख करेंगे, बड़ी खबर मिल रही है। नदी नालों में पानी कम हुआ और पानी कम होते ही रेत का खेल शुरू हो गया। नदी नालों से रेत का अवैध खनन जारी है। शहर से सटे नदी नालों से माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि खनिज विभाग तक शिकायत पहुंच रही है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और कोंडागांव से सहयोगी विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, मुख्यमंत्री ने एक बार निर्देश दिया, उसके बाद अफसरों ने ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई दिखाई, लेकिन अब जबकि जरूरी है क्योंकि पानी की वजह से रेत यहां से वहां हुई होगी, अब यह कार्रवाई ज्यादा जरूरी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं। विवेक, जी हाँ ललित जी, जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाया जाए और उसके बाद यहाँ पर अधिकारी कलेक्टर ने टास्क फोर्स का भी गठन किया था, पर टास्क फोर्स का गठन सिर्फ गठन तक ही रहा है। यहाँ पर कार्रवाई के नाम से खनिज विभाग बिल्कुल शून्य नजर आ रहा है। जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो अंदरूनी गांव का इलाका है, जहां पर नदी में जैसी पानी कम हुआ लोग रेत का खनन करना शुरू कर दिए हैं और वहां तक अधिकारी जा नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारी बड़े आराम तलब होते हैं, वो 10 बजे से पहले फील्ड में नजर नहीं आते और इस दौरान सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रेत का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी रहता है। और जब कभी शिकायत होती है तो अधिकारी 1-2 ट्रैक्टर पकड़ लिए, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ गिने चुने नदी नालों पे ही उसको खदान के लिए दिया गया है, पर यहाँ पर जितने आसपास के जितने नदी नाले हैं वहाँ पर बेधड़क रेत का अवैध खनन दिन भर चलता है। जब कभी शिकायत हुई तो 1-2 ट्रैक्टर पकड़ लिया, खाना पूर्ति हो गई। जी ललित, यही बात है, खाना पूर्ति चूंकि की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विवेक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और बड़ी खबर रायपुर से, पुलिस लाइन में हवलदार के संदिग्ध मौत का यह पूरा मामला है। बैरक की दूसरी मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में हवलदार की मौत हुई है। विजय खलखो इनका नाम है, सीएएफ की दूसरी बटालियन में पदस्थ थे। सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, पड़ताल शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। और अब खबर बलौदाबाजार से। लच्छनपुर हाई स्कूल के प्राचार्य पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। स्कूल के बच्चों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं से अश्लील बात करने के आरोप प्राचार्य पर लगे हैं। छात्र इस आरोपी प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पलारी विकासखंड के लच्छनपुर गांव का ये पूरा मामला है।
गंदी गंदी शब्द बोलते हैं सर। मैंने क्या जो हम लोग बोलते नहीं वैसे ही बोलते रहते हैं। मैंने क्या बोलता है वो? बोलते बहुत बहुत गंदी शब्द बोलते हैं सर, जो हम बोल नहीं सकते। उसका नाम क्या है प्रधान का? KN कुर्रे सर। KN कुर्रे। अभी आप लोग आए हो यहाँ पर कलेक्ट्रेट में? हाँ सर। कलेक्टर साहब से मिलने आए, क्या बोलो, क्या शिकायत करने आए कलेक्टर साहब? वही सर, कुर्रे सर के बारे में, जो इसको निकालने स्कूल से गंदी गंदी शब्द बोलता रहता सर वो। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर, जुए के अड्डे पर पुलिस ने दबिश दी है। होटल में जुआ खेलते 8 जुआरी गिरफ्तार भी हुए हैं। 3 लाख की नकदी मिली है, 7 मोबाइल जब्त हुए हैं। कोतवाली थाने और साइबर पुलिस ने ये जॉइंट ऑपरेशन किया। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, ये झुके हुए चेहरे घर से कुछ और कहकर निकले थे, जुआ खेलते पकड़े गए। चेहरा उठाने की कोई वजह नहीं, लटके हुए चेहरे। 8 जुआरी गिरफ्तार, 3 लाख की नकदी, 7 मोबाइल जब्त। खबर बलरामपुर से, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। त्योहार से पहले खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। राजपुर इलाके में होटल्स में दबिश दी गई है। जांच के लिए सैंपल लिए गए हैं। कलेक्टर ने त्योहार से पहले इस तरह सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और कलेक्टर के निर्देश पर यह कार्रवाई चल रही है। खबर गरियाबंद से, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ के 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिंगेश्वर पुलिस, गरियाबंद की फिंगेश्वर पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़िता की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। गरियाबंद का पूरा मामला, नाबालिग से छेड़छाड़ के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फिंगेश्वर पुलिस ने कार्रवाई की है। पीड़िता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। आरोपियों में एक नाबालिग भी है। बाल सुधार गृह इसे भेजा गया है और बाकी जो 2 आरोपी हैं उन्हें जेल भेजा गया है। भिलाई में बच्चा चोरी की अफवाह पर एक विक्षिप्त महिला के साथ जमकर मारपीट की गई है। घटना भिलाई 3 थाने के अंतर्गत पुरैना गांव में हुई है। ये महिला इलाके में घूम रही थी, तभी किसी ने बच्चा चोर की अफवाह फैला दी। देखते ही देखते इलाके के लोग यहां पहुंचे। इस महिला के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी गई। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने भीड़ से इस महिला को छुड़ाया। इस पूरे मामले में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लगातार इस तरह की अफवाहें हैं। दुर्ग पुलिस सिर्फ अपील कर रही है और सिर्फ अपील करके कह रही है कि किसी की अफवाह में ना आए। कोई शंका है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, कानून अपने हाथ में ना लें। पुलिस अपील कर रही है, लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना आई थी कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला जो है उसके साथ कुछ लोग जो है वहाँ पर मारपीट कर रहे हैं बच्चा चोरी की अफवाह को लेकर। सूचना पर तत्काल जो है मौके पर पहुंचकर महिला को लेकर आए हैं। उनका मेडिकल मुआयना कराया गया है और साथ ही उसमें क्या नाम से अपराध पंजीबद्ध किया गया है अज्ञात लोगों के विरुद्ध में। कुछ संदेहियों को भी लाया गया है। सूरजपुर में इन दिनों अलग अलग झुंड में कुल 35 हाथी विचरण कर रहे हैं। रमकोला के घुई जंगल इलाके में 6 हाथियों का झुंड एक सप्ताह से मौजूद है। बीते 4 दिनों में हाथियों ने 7 मवेशियों को मार डाला है। फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मवेशियों के मालिकों को मुआवजा नहीं मिल सका है। फसलों का नुकसान झेल रहे किसान मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। डीएफओ संजय यादव ने कहा कि जल्द मुआवजे की राशि बांटी जाएगी। मनेंद्रगढ़ जिले के हसदेव के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जीएम ऑफिस में अनुकंपा नियुक्ति के लिए संध्या मेहरा पिछले 4 साल से भटक रही हैं। संध्या मेहरा ने थक हारकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र सौंपा, आत्मदाह की अनुमति मांगी। संध्या मेहरा के पति कुंजीलाल मेहरा साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड हसदेव में लिपिक के पद पर कार्यरत थे। जून 2018 को इनका निधन हो गया। इसके बाद से संध्या अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रही हैं।
खबर बालोद से। जल संसाधन विभाग की लापरवाही का खामियाजा 2 गांव के सैकड़ों ग्रामीण भुगत रहे हैं। दरअसल पिछले साल जल संसाधन विभाग की तरफ से तांदुला जलाशय से बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया। इसके चलते सिवनी और देवतराई के बीच बना पुल टूट गया। अब विभागीय जिम्मेदार सुध नहीं ले रहे। गांव के सरपंच ने ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए टूटे पुल पर मुरम डालकर आवाजाही की व्यवस्था कर दी, लेकिन वो टूटा पुल भी इस बारिश में बह गया। अब यहां स्कूली बच्चों को 2 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर का फेरा लेना पड़ता है। किसानों को खेती बाड़ी के काम में मुसीबत हो रही है। समस्या है, लगभग 2 साल हो गया है और पुल जैसे टूटने के बाद आवागमन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है और जो भी स्कूली जो बच्चे हैं उन लोगों को 2 किलोमीटर के कारण से 6 किलोमीटर की यात्रा तय करना पड़ता है। और ये जो पुल है इस तरफ शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जिसके कारण से सभी लोगों को परेशानियों का सामना। सूरजपुर के बिहारपुर वन परिक्षेत्र में बाघ और तेंदुए की खाल के साथ 6 शिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। खाल को बेचने की फिराक में यहां पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में क्राइम ब्रांच, छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ और सूरजपुर के वन विभाग की टीम, इन्होंने 6 शिकारियों को पकड़ा है। ये वन परिक्षेत्र एमपी की सीमा से सटा हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क ये सटा हुआ इलाका है। धीरे धीरे यहां शिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमको परसों से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो बॉर्डर एरिया है, हमारे सूरजपुर वन मंडल का बिहारपुर क्षेत्र और वहाँ सिंगरौली वन क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो उनमें कुछ व्यक्ति हैं जो कि कुछ खाल का सौदा करने जा रहे हैं। तो हमारे वन विभाग सूरजपुर और वन मंडल मध्य प्रदेश की जो टीम और साथ में वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो वाले भी साथ थे, उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करके हम लोगों ने टीम बनाई और उसके बाद उनको पकड़ा। हाँ, इसमें अभी 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 3-4 आरोपी अभी फरार हैं, जिसके लिए अभी खोजबीन जारी है। इसमें 2 प्रकार के खाले हैं। इसमें पहला है जो बाघ की खाल है और बाघ की खाल के साथ 3 व्यक्ति लोग को गिरफ्तार किया गया है और एक है तेंदुआ की खाल, उसके साथ भी 3 व्यक्ति गिरफ्तार। खबर कोरबा से। दीपावली की पहचान दियों से, खासतौर पर मिट्टी के दिए, लेकिन यहां मौसम ने कुम्हारों की टेंशन बढ़ा दी है। ठीक से धूप न निकलने के चलते मिट्टी के दिए सूख नहीं पाते। छोटे छोटे घरों में रहने वाले कुम्हार किसी तरह दियों को सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। मौसम की मार के चलते कुम्हारों की दीपावली फीकी रह सकती है। इनका कहना है कि 2 साल से कोरोना रुला रहा है और अब मौसम की मार से व्यवसाय चौपट है। हाँ भैया, अभी क्या है कि जो मिट्टी के दिए विलुप्त होने का रीज़न ये है कि अभी लोग बाग जो है चाइनीज़ LED बल्ब जो आ रहा है, जो बिजली से संचालित है, उसको लोग बाग आसानी से समझते हैं और ये सोचते हैं कि इससे हमारे घर की रोशनी जो है ज़्यादा लगता है। और जो प्राकृतिक जो दिए हैं, हमारी मिट्टी की जो दिए हैं, उसमें रोशनी कम आता है और एक उसमें लोगों को झंझट समझ में आता है कि हम तेल डालेंगे, बाती डालेंगे, फिर दिए जलाएंगे, वो भी कुछ देर जलने के बाद बंद हो जाता है। बने महीना से लगेगा दिया, वहाँ पानी बादर के चला थे, साल तो पानी गिरा थे हमन के माटी के। अब बिक्री ना भी अब आते थे, अब शुरू करा। रायगढ़ में अक्षय कुमार जिंदल स्कूल पहुंचे, बच्चों के साथ मुलाकात की, बच्चों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। एक बच्चे के कहने पर उनकी फिल्म हेरा फेरी का एक पोज भी बच्चे को मंच पर बुलाकर उन्होंने दिया। बीते 2 दिन से रायगढ़ के जिंदल एयरपोर्ट पर शूटिंग चल रही है। अक्षय कुमार इसी शूटिंग के सिलसिले में यहां पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।